Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I hope all of you doing well. Today I am back with another video. आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्लोक नंबर 42 और 43 के ऊपर। एंड लास्ट हमने ये सीखा था कि किस तरीके से भगवान जी के तरफ पहुंचने का रास्ता गुरु के थ्रू भी है। तो हमारे जीवन में सही गुरु यानी जो हमारा हमको लीड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं, ऐसे सही गुरु होने चाहिए ताकि हम सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर जाएं। और एक सही गुरु तभी आता है जब हमारी आत्मा तैयार होती है। और हमें खुद से गुरु ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गुरु केवल और केवल भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमें, और सही वक्त आने पर हमें हमारा गुरु मिल जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि श्लोका नंबर 42 और 43 में क्या डिस्कस हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यम इमं पुष्पितं वाकं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदावादरता पार्था नान्यद् अस्तीतिवादिनः कामत्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलाप्रदं क्रिया विशेष बहुलं भोगैश्वर्या गतिं प्रति। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. इसको समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षयम ह वे चातुर्मास्याजिन सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवन बंधन से
मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यता विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध होता रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस श्लोक का मतलब क्या है। ये श्लोक ऐसा श्लोक है जो अर्थ के लाइफ को भी डिपिक्ट करता है। जैसे यही पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, यानी कि माया जाल है। ये हम समझेंगे कि क्या है ना। जो कम बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं वो वेद के कुछ ऐसे रूल्स को लेके बड़े खुश हो जाते हैं, जहाँ पे उनको ऐसा बताया जाता है कि अगर आप ये पूजा करो या ये यज्ञ करो या फिर ऐसा कुछ कर्म करो तो आपको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगी, आपको ये फल की प्राप्ति होगी, आपको धन मिलेगा, आपको पावर मिलेगा, या फिर ये सारी चीज़ें जो कि मटेरियल डिज़ायर से रिलेटेड होती है ना, मटेरियल फ्रूट से होता है। तो ये वेद के कर्म कांड में ये चीज़ अवेलेबल है कि जैसे ज्योतिषोमा सैक्रिफाइस यानी ज्योतिषोमा यज्ञ करने से आपको स्वर्ग मिलेगा या ये सब मिलेगा, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि वेद का पूरा ज्ञान इसीलिए है ताकि वो स्वर्ग जा सके, लेकिन नहीं, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। यही समझाना है कि वेद का ज्ञान स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए है, भगवान के पास जाने के लिए है। ये और भौतिक लाभ या फिर ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए नहीं है। मतलब उसमें दिया गया है कि कैसे आप कर सकते हो, but that's not the whole point. The whole purpose is not that. The whole purpose is to reach Godhead. The whole purpose ये है कि हम भगवान के पास जाएं, ना कि इन विषयों में फिर से फंस के रह जाएं, है ना। तो क्या होता है कि जो भी लोग अभी भी माया से युक्त हैं, यानी कि अभी भी अपनी 5 इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, चाहे वो दारू हो या फिर औरतें हो या फिर किसी भी फॉर्म में, या फिर आप कुछ देख रहे हो या आप कुछ सुन रहे हो, किसी भी चीज़ में अगर वो भगवान की तरफ नहीं जा रहा है तो वो कहीं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, माया की तरफ जा रहा है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। तो एज अ सोल आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे इस दुनिया में, केवल एक ही है जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो है भगवान। जब आप भगवान पे स्थित हो जाते हो, जब आप नाम जप करते हो, तो आप इस दुनिया के मोह माया में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसीलिए नाम जप बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि तो ऐसे व्यक्ति जो कि मोह माया में एकदम मजे हुए हैं, उनका बस चल ही रहा है, दारू ये वो पार्टी लड़कियां ऐसा वैसे, जो भी चीज़, मतलब अपने सेंसेस को जितना वो सेटिस्फाई कर रहे हैं उतना डिज़ायर बढ़ते जा रहा है, और डिज़ायर का कोई एंड है नहीं। ठीक है, बाय चांस कभी ऐसे टाइम से डेथ आ गई जहाँ पे लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपने डिज़ायर के बारे में सोचा, तो नेक्स्ट जन्म भी उससे रिलेटेड ही हो जाएगा, वो भगवान के पास और जा नहीं पाएंगे। और ह्यूमन बॉडी 82 लाख स्पीसीज के प्रोबेबिलिटी में एक है, तो फिर यू कैन इमेजिन 1/82 लाख, तो उसका प्रोबेबिलिटी वो है, ऐसे में मिला है, फिर उसको भी आप इन सारी चीज़ों में जानवरों की तरह जीने में व्यर्थ कर देते हो। फिर उसके बाद 82 लाख स्पीसीज में आपको कब ह्यूमन बॉडी मिलती है आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपको पता भी नहीं है।
तो इंसान का शरीर मिला ही इसलिए है ताकि हम भगवान का साक्षात्कार कर सकें और जल्द से जल्द भगवान के पास हमारी आत्मा, क्या बोलते हैं, आत्मा चली जाए। बेसिकली डेथ का बात नहीं कर रही मैं कह रही हूँ भक्ति की बात कर रही हूँ। तो भक्ति जितने जल्दी और जितने बचपन से सिखाई जाती है उतना अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब कौन मर जाए। तो इसलिए बेटर है कि पहले से भक्ति सिखाओ, ताकि जब वो मरे तो उसके मतलब जब नाम जप रहता है ना, जब भगवान की भक्ति रहती है, तो आप सब कुछ भगवान को समर्पित करके कर रहे हो। तो आप कुछ भी कर रहे होते हो ना, अब जब भी मरोगे तो भगवान जी के पास जाओगे, सीधा मोक्ष को प्राप्त होगे। आपको वापस से इस सर्कल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे लोग जो कि इंद्रियां तृप्त करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो लोग ऐसी सांसारिक मोह माया में बहुत उलझ जाते हैं और उन्हें भगवान के लिए समय ही नहीं होता। उनके लिए भगवान की बातें करना बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो वेद है वो इसीलिए लिखे गए हैं ताकि उस नॉलेज को हम समझें, ताकि हम भगवान के रास्ते पे उनके पास जा सकें। ठीक है, जो कि सारे भटके हुए लोग हैं, वो अपने इंद्रियों को यानी अपने सेंसरी प्लेजर में, अपनी 5 इंद्रियों को तृप्त करने में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। बेसिकली दे वेस्ट देयर होल ह्यूमन लाइफ। तो कर्म कांड में वेद के लिखा गया है कि जो सोम रस है वो एक इंसान को इमॉर्टल और खुश कर देता है हमेशा के लिए। इमॉर्टल का मतलब है कि वो कभी मरेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ठीक है, वो इतना ज़्यादा खो जाते हैं ऐश्वर्य में और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में, इतना ज़्यादा माया उनको मोह लेती है कि वो भूल ही जाते हैं कि उनका एक्चुअल पर्पस क्या है लाइफ का। और जब वो भूल जाते हैं तो वो इतनी सुंदर से मैट्रिक्स में भटक जाते हैं। फिर उसके बाद वो जितना भी कुछ करे वो फुलफिलिंग होता नहीं है, तो डिज़ायर और आते जाती है और आते जाती है। उनको लगता है एक ना एक दिन तो फुलफिल होगा ही, बट कैसे होगा? द होल पॉइंट इज भगवान तक हम जब पहुंच जाते हैं तभी हम फुलफिल फील करते हैं। जब तक हम डिज़ायर में अटके रहते हैं तब तक कभी फुलफिलमेंट नहीं आती। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नंदन कानन करके एक जगह है, आई थिंक इट इज समवेयर इन स्वर्ग ओनली। तो यहाँ पे बहुत सी अप्सराएं होती है, खूबसूरत औरतें होती है जो लाके सोमरस देती हैं, जो कि, और ये सारी चीज़ें मटेरियल प्लेजर से रिलेटेड है ना, जितने भी मटेरियल प्लेजर हैं उससे रिलेटेड है। तो क्या इससे ये मतलब होता है कि ओ हमें पूरा संसार छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए जंगल में और हमें मटेरियल सेंसेस को एंजॉय ही नहीं करना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है और ऐसा हम कर भी नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है? हम जब कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसको जब अर्पित कर देते हैं भगवान जी को, अब हमें अंदर से तो पता रहता है कि भाई ये सही है या ये गलत है। जब हम उस चीज़ को अर्पित करके कर देते हैं तो उसका जो भी रेपरकशन होता है वो भगवान जी संभालेंगे, राइट? चाहे वो अच्छा हो बुरा हो वो पता नहीं, बट इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अगर हम कोई भी चीज़ को अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं और उसे भगवान जी के चरणों में अर्पित करके कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई भी कार्य केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं तो हमें एक ना एक दिन उसी टाइप के डिज़ायर से पेन भी मिलेगा। लेकिन जो भी हम भगवान जी के चरणों पे समर्पित करके करते हैं, यूजुअली क्या होता है जब हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्या इससे मेरे प्रभु खुश होंगे, क्या इससे श्री कृष्ण खुश होंगे। और अगर इससे श्री कृष्ण खुश नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको खुद को भी तकलीफ होती है, तो आप ऐसा कर्म नहीं कर सकते। तो आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी या फिर एकदम से रेस्टलेसनेस आएगा अगर कोई भी चीज़ उसके अगेंस्ट हो, और आप ना तो ऐसी जगह रह पाओगे ना ही ऐसे लोगों के साथ रह पाओगे।
तो आपको पता है कि आप अपने सारे कर्म श्री कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहे हो, तो उसमें आप समझ जाते हो क्या इससे मेरे प्रभु खुश होंगे। अगर आंसर हाँ है तो करो, अगर नहीं है तो मत करो। तो इससे इससे बेहतर तरीका और कोई है ही नहीं ये जानने का कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आज के लिए हम ये समझे कि कैसे हमें पता चले कि हम सही कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं, हमारे इंटेंशन क्या है उस कर्म को करने के, है ना, और हम किस तरीके से भगवान जी को सरेंडर करके सारे कर्म कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने जीवन में सही कर्म करें। हम सही कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही ही आएगा, भले ही वो कितना भी मुश्किल हो। सच के रास्ते में चलना कलयुग में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, विच मीन्स कि आपको कई बार अकेले चलना पड़ेगा। बट अगर आपको अकेले भी चलना पड़े लेकिन आप भगवान जी के रास्ते में भगवान जी के साथ चल रहे हो, तो आप अभी तक नहीं हारे और ना ही आपकी कभी हार हो सकती है। तो उसके लिए जो छोड़ना पड़े छोड़ दो, जो जहाँ जाना पड़े चले जाओ, जो करना पड़े करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे श्री कृष्ण खुश होने चाहिए आपके कर्मों से। अगर श्री कृष्ण खुश है तो आप भी अंदर से खुशी होगे, क्योंकि आप सेफ फील करोगे, अच्छा फील करोगे, क्योंकि आपको वो गलत करने देंगे ही नहीं। ठीक है, ना ही आपको वो गलत संगति में रहने देंगे, ना ही आपको वो गलत बोलने देंगे, ना ही आपको वो किसी भी तरीके से आपके कर्म को गलत होने वो देंगे ही नहीं। वो इतने अच्छे तरीके से गाइड करता है। एंड आई कैन फील द डिफरेंस जो मेरे लाइफ में आया है फ्रॉम द टाइम दैट भक्ति केम इन, फ्रॉम द लाइफ दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड। इतना बड़ा लाइफस्टाइल चेंज होता है एंड आपको लगता है कि भाई भगवान जी ने मुझे सुधार दिया और कुछ नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हम सब फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं भक्ति में हूँ तो पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, होती हैं, और ये अज्ञानता की वजह से होती है। पर जब हम भगवान जी की तरफ एक स्टेप बढ़ाते हैं, जेन्युइन स्टेप अपना मान के, तो जब वो हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, वो हमें हर वक्त सही दिशा दिखाते हैं, सही रास्ते लेकर चलते हैं। और हमारी जो इनर गाइडेंस है, जो इंट्यूशन है, जो कॉन्साइंस है, जो हमें सही और गलत के बीच का फ़र्क बताती है, वही तो भगवान जी की वॉइस है। तो हमेशा अपने इंट्यूशन और कॉन्साइंस की बात सुनना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर आत्मा के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम ये समझ चुके हैं कि कैसे श्री कृष्ण हमारे इंट्यूशन और कॉन्साइंस के रूप में हमें गाइड करते हैं, एंड वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू दैट। एंड until then, I feel you guys are doing your naam jap. Make sure to share this video with your loved ones. Make sure कि उनका भी अच्छा हो, and take care of yourself. I will be back. मैं फिर से वापस आऊँगी next video में. Until then, take care. Hare Krishna, Radhe Radhe.